असंगोऽहम् असंगोऽहम् पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। तो सर्वप्रथम हम हमारे सतगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिए, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह लालन पालना दिए, बहुत ज्ञान दिए उपनिषद की, गीता की, और उसके लिए मैं उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर हैं, जनक हैं, उनके चरणों में मेरा सत सत वंदन है। क्योंकि जो हमारा गुरुजी ने शिक्षा दिए वो जीवन में उतरने का चीज जो बीबी चौहान गुरुजी ने दिए, तब सेवा सुविरन का रास्ता दिखाए मुझे, और वो बहुत बुलंद करे मुझे, हर समय मुझे सपोर्ट करे, हर समय मुझे बताए। फोन में अकेले में भी जब थे तब भी मुझे उन्होंने बहुत प्रेरणा दिए। तो ऐसे गुरु के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। परम पूज्य मेरे माता पिता जो मुझे इस धरती पे लाए, उन्होंने मुझे बड़े करे, लालन पालन करे, शिक्षा दिए, मेहनत करे, मेरे पे आध्यात्मिक ज्ञान दिए, आध्यात्मिक रास्ता में जाने के लिए बहुत सपोर्ट करे। तो ऐसे माता पिता, मेरे बेस्ट माता पिता, ऐसे माता पिता के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को बहुत प्रणाम। खुद की इच्छा हुई इस रास्ते पे जाएं और इसको आगे दें, लोगों को बांटें। ये मन बना आनंदी का, इसके लिए आनंदी तेरे आत्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के अंदर बैठे आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए तो मुझे एक सेवा का मौका दिए, और आपको ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि दिव्याशीष परम सुख आश्रम ANDS सेंटर पे आप सभी को बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि 2026 मार्च 19 को जो पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, इसके लिए आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पहुँचे और आप सब आए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी सनातन धर्म का नव वर्ष। देखो कितनी हम भाग्यशाली हैं, है ना। नव वर्ष में नया साल का पहला दिन हमारा जो हिंदू धर्म का है ना, ऐसे तो हम जनवरी 1 को अंग्रेजी का ये से मान रहे हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म का नया साल का पहला दिन है, और आज हमको ऐसे एक मार्ग मतलब मिल रहा है जो हमारा जीवन की दिशा को परिवर्तन कर देगा। एक सीक्रेट रहस्य, एक अद्भुत रहस्य आप लोगों के पास पहुंचने जा रहा है, जो जो मतलब स्कूल कॉलेज में नहीं बताया गया। स्कूल कॉलेज में या अपनी माता पिता या कोई हमारा बुजुर्गों ने, कोई समाज ने हमको नहीं शिक्षा दिया, ये नहीं हमको बताए, कोई ऐसे संस्कार नहीं डाले। लेकिन आपको ये सीक्रेट रहस्य, एक अद्भुत रहस्य आपको मिलने जा रहा है। तो इसके लिए आपको कितनी खुशी होना चाहिए, आपके चेहरे में कितना हंसी होना चाहिए, अपने आप को कितनी भाग्यशाली मानना चाहिए, अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सच में
कि आज का दिन कितनी महत्वपूर्ण डे है ना। आज का दिन मेरे को तो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। लोगों को लग सकता है ये सेम डे है, लेकिन कोई भी डे सेम डे नहीं होता है ना। हर दिन अलग होता है, हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ नया लेके आता है। और आज का जो तिथि है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। और आज का दिन में आपको एक सीक्रेट सीक्रेट से सीक्रेट चीज के बारे में पता लगने जा रहा है। तो इसके लिए कितनी खुशी, कितनी कितनी तालियां होना चाहिए, तालियां होना चाहिए कि वाह, हम कितनी भाग्यशाली हैं कि हमको इतनी बढ़िया रहस्य, एक नया रहस्य, एक गुप्त रहस्य जो छुपाया गया है, उसको हमसे छुपाया गया है, उस चीज की पता लगने जा रहा है। छुपाया गया रहस्य जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, नई दिशा मिल जाएगी, जीवन परिवर्तन, हमारा किस्मत बदल जाएगा। तो ऐसे रहस्य आपको आज के दिन में मिलने जा रहा है। तो आज आपका नया जन्म सोच लीजिए। अब आपका बर्थडे भी इसी दिन मानिए, वैसे तो रोज बर्थडे है, लेकिन जिस दिन तपस्या सुमिरन का रास्ता मिला और आप चल पड़े और समझ में आ रहा है जिस दिन से आपको ये चीज, तो उस दिन आपकी जन्म, नया जन्म होने जा रहा है, नया जन्म आपका। तो इसके लिए बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद दीजिए, है ना। ये ब्रह्मांड देखो, हम कितनी, आपको लगता है कि बहुत कृपा बरस रही है, लग रहा है आपको, फीलिंग आ रही है, कृपा बरस रहा है। अगर ये बारिश जो हो रहा है, क्या आप ऐसे ही सोच रहे हो? ये ईश्वर का, ये जो ब्रह्मांड का क्या संकेत है इसमें? अब कुछ संकेत, कुछ गेम देखो, हर भगवान ऐसे नहीं आते, ऐसे मुरली पकड़ के दर्शन दे के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज में वो संकेत दे रहे हैं, हर एक घटना में संकेत दे रहे हैं। हाँ, पूरी दिन में कितनी गेम खेल रहे हैं। ये अदृश्य शक्ति, ये ब्रह्मांड आपके साथ कितना खेलता रहता है, लेकिन हमारा उसके प्रति दृष्टि नहीं है। तो आप लोगों को वो दृष्टि जो हमको मिला, वो हम देना चाहते हैं कि आपको भी वो दृष्टि मिल जाए, ताकि आपका दृष्टि, ये दृष्टि के पीछे जो शक्ति, दृष्टि शक्ति, ऐसे नजरिया हो जाए कि सब में वो संकेत को आप रिसीव कर पाओ। तो ये जो प्रभु का जो बारिश हो रही है, जो बारिश दिख रही है, मुझे ये संकेत मिल रहा है कि कृपा, कोई भी एक ये अच्छी काम शुरुआत के टाइम में अगर बारिश होती है तो उसकी कृपा बहुत ये फील करना है ना। सवेरे हम तो शुरू तो ये चीज नहीं किए ना, सवेरे तो खाली परिचय लिए, तब बारिश नहीं हुआ, लेकिन अभी जब शुरू कर रहे हैं तब बारिश, उससे पहले 15-20 मिनट पहले से शुरू हो गई बारिश, अब बारिश हो रही है। तो प्रभु आपके ऊपर बहुत कृपा बरसा रहे हैं। खाली आपको आपकी पात्र को सही रखना है, पात्र, है ना। आपको इंट्रोडक्शन क्लास, ये पहला क्लास है आपकी, कि आपको पात्रों को सही रखना है। पात्रों को सही मतलब क्या? अगर आपकी पात्र सीधा है, पात्र मतलब आपकी मन, है ना, पात्र सीधा है और पात्र में कुछ भरा हुआ नहीं है, मन के अंदर कुछ भी भरा, मतलब अगर आप कुछ बाहर का चीजें भर भर के रखे हैं, कुछ भी चीज अभी उसको बाहर निकाल के फेंकना है 10 दिन के लिए। अगर आपकी पात्र में, आपके मन में भरा है कि ये कैसे होगा, आग में पका वाला भोजन नहीं खा के 10 दिन कैसे बीत जाएगा, या आग में पका वाला भोजन नहीं खा के शक्ति कहाँ से आएगी, या आग में पका वाला भोजन
नहीं लेंगे तो हमको नींद कैसे आएगा? आग में पका वाला भोजन नहीं लेंगे, दूध से बनी चीजें नहीं लेंगे तो हमको B12 कहाँ से मिलेगी? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दालें नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? ये जो चीज हम अंदर में अभी भर के जो मान्यताएं है ना, माइंड में मान्यताएं पकड़ रखे हैं, मान्यताएं, और दिल में माइंड में धारणा रखे और दिल में मान के रखे। माइंड में धारणा मतलब धार के रखे हैं उस चीज को, और दिल में भी उसको मान के रखे हैं। तो ये धारणाएं और मान्यता को थोड़ा साइड कर देना है कि हमको कहाँ से क्या मिलेगा, क्या होगा, ये सब चीजें को साइड कर देना है, खाली रखना है, खाली रखना है। आपके अंदर से वो सब चीजें को अभी बाहर रख देना है। कहाँ से क्या शक्ति मिलेगा, खाना कैसे, बिना रोटी खा के कैसे रहेंगे, इस सब चीज को अभी 10 दिन के लिए आपको साइड रख देना है और अपनी मन को खुला रखना है, ओपन रखना है रिसीव करने के लिए। तो जो भी अंदर में आपकी धारणाएं, मान्यताएं, भ्रमणाएं हैं, उसको साइड करना है। भ्रमणाएं यहीं पे जैसे जैसे स्पीच सुनेंगे, जैसे जैसे हम हमारा अनुभव, स्पीच क्या, ये मैं किसी दूसरा का अनुभव, दूसरे का भी अनुभव है, लेकिन मैं मेरी अनुभव, मुझे भी अनुभव हुआ, मुझे भी वो चीज की अनुभव हुई, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने ये चीजें रखने जा रही हूँ। तो आपको भी अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले जो जो चीज हम माइंड में भर रखे हैं उसको साइड में रख देना है और ये बात को सुनना है, तभी आपके अंदर जाएगा ना। अगर वो पात्र में हमने सब चीज ऐसे अपने मन में इधर उधर का कूड़ा कचरा भर के रखे हैं और फिर सुनेंगे तो कैसे जाएगा? तो आपका कोई भी सवाल होगा लास्ट में लेंगे, बीच में कोई सवाल एक एक करके आपकी सवाल क्लियर होगी जैसे जैसे हम सुनेंगे, है ना। तो बीच में, स्पीच के बीच में कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप लिख लें कॉपी में, आपको इसीलिए कॉपी पेन दिया गया है। आपकी जो भी सवाल होगा कॉपी पेन में लिखना है, फिर आपको पूछना है बाद में। तो आपका मान्यता धारणाएं बाहर रख दीजिए और आपकी पात्र को खाली रख दीजिए, लेकिन पात्र में छेद भी नहीं होना चाहिए। पात्र उल्टा नहीं रखना है, पात्र में छेद नहीं होना चाहिए। अगर पात्र में छेद होगा तो लीकेज हो जाएगा ना, मैं जो भी बोलूंगी। और छेद क्या है? पात्र का छेद, पात्र का छेद ये है कि अगर आप यहाँ शरीर में बैठे हो लेकिन मन जाके बाहर है कि कब खाना मिलेगा, कब यहाँ से छुट्टी मिलेगी, मेरे घर में क्या होता होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं, और मेरा वो ऑफिस का काम कैसे होगा, और बाद में मैं जाके जैसे ही खत्म होगा फोन करूंगे, मतलब अगर ये सब चल रहा है तो पात्र में छेद है, पात्र में छेद है, तो लीकेज हो जाएगा, लीक हो जाएगा। यहाँ से जो स्पीच जाएगी, देखो कोई आमने सामने बैठ के सुनना, इसमें क्या फर्क है? वीडियो में यूट्यूब में अपलोड होगा, सुनना और आमने सामने बैठ के सुनना में फर्क है? क्यों ना? एक एनर्जी का फ्लो है ना, एनर्जी का फ्लो होती है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो। मैं एक एक व्यक्ति को देख देख के ब्लेसिंग देती रहती हूँ, एक एक व्यक्ति को देख देख के दुआएं देती रहती हूँ, जब भी देखती हूँ तभी देती रहती हूँ कि आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहें, आपको बहुत ही आपकी सब सपना पूरा हो, आपका जीवन खुशहाली जीवन हो, है ना, आप ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता पे चल पा रहे हो, ऐसे मेरे अंदर में संकल्प उठती रहती है। एक एक को जब भी आंखों के आंखों मिलाती हूँ मैं वही चीज करती रहती हूँ, इतनी मेरे अभ्यास हो गई है, तो ये चीजें जाती है डायरेक्ट। तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो मतलब क्या है? जिसके प्रति मैं
अटेंशन दे रही हूँ, मतलब देख रही हूँ, तो मेरा शक्ति आपकी तरफ फ्लो हो रही है। तो अगर आप आमने सामने बैठ के सुन रहे हो तो आप कितने भाग्यशाली हैं, है ना। एनर्जी फ्लो हो रही है, उस एनर्जी को रिसीव करना है। एनर्जी को रिसीव करने के लिए पात्र बनना पड़ेगा ना। आप पात्र ही नहीं बनोगे, ओपन नहीं रखोगे, खुला नहीं रखोगे, तो मेरा एनर्जी जाएगा, मेरा दुआएं जाएगी, मेरे पे वापस आ जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगी वो चीज आपके अंदर पे। कब जाएगा? जब आप चीज को रिसीव करने के लिए आपकी पात्रों को सीधा रखोगे, अंदर को खाली रखोगे, सीधा, उल्टा नहीं, सीधा रखोगे, खाली रखोगे, छेद नहीं। मतलब जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, उसको एक एक को अटेंशन देके एकाग्र चित्त होके सुन रहे हैं, तो आपका पात्र में छेद नहीं है और आपका पात्र उल्टा नहीं है, सीधा है और खुला है। तो आप तैयार हैं उसके लिए कि अपनी पात्र को सीधा रखें, खुला रखें, अटेंशन में एकाग्र ऐसे सुने कि कहीं मेरा मन इधर उधर हो जाएगा तो कहीं एक लाइन न निकल जाए, कुछ मेरा मतलब मेरे अंदर में कुछ काम का वाला चीज कहीं ना निकल जाए। ऐसे हमारा मन में होना है, उत्साह, जिज्ञासा, वाह अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोल, इच्छा। जैसा होता है ना कोई सत्संग के प्रति, जब हम सुनते हैं प्रवचन, कुछ ये किस्सा या कोई पिक्चर देखते हैं, सत्संग प्रवचन भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोग पिक्चर बहुत देखते हो, मूवी मूवी जब देखते हैं तो अब इसका नेक्स्ट सीन क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे इंटरेस्टिंग, ओ इंटरेस्टिंग 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 पिक्चर है, अभी इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है, ऐसे होते हो ना। तो ऐसे ही आपको, जब आपका पात्र सीधा रहेगा, खुला रहेगा और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सुनना है कि इसके बाद क्या बोलेंगे माँ, इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे, ऐसे एकदम जागरूक होके सुनना। तो उसके लिए आप तैयार हैं, खुले हैं और तैयार हैं? तैयार हैं? तो आपको बोलना है कि यहाँ से ये सेशन में बता, मुंह से बोलिए और आपका कान सुनना चाहिए, तभी आप ये चीज आपके अंदर जाएगी कि ये सेशन में आनंदी माँ जो बोल रही है वह मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुला मन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। इस सेशन में आनंदी माँ जो बोल रहे हैं उसको मैं खुला मन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तीसरी बार, इस सेशन में आनंदी माँ जो सुना रही है उसको मैं खुला मन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अभी हम क्या करें, ये हमारा मन को कमांड दे दिए, हमारा मन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम कमांड दिए ताकि आपका मन अभी तैयार रहेगा, अभी सुनना है मुझे, आप एकाग्र हो गए, आपको आपका कंसंट्रेशन को हम आगे लाए, है ना। तो हम तैयार हो गए अब सुनने के लिए। तो अभी दूसरी, आपको ये ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है, ये जो ब्रह्मांड आपको लेके आया है ना, नियति ने आपको चुना, नियति ने आपको चुन के इधर लेके आया। तो वो सीक्रेट रहस्य को, वो सीक्रेट रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, देखो आपको
आप कितनी महत्वपूर्ण आपको समझाने के लिए आप कितनी यूनिक पर्सन है ना। आपको समझाने, आप तो यूट्यूब में वीडियो में भी सुन सकते थे, लेकिन उसमें जो चीज नहीं है, आमने सामने में जब रह के सुनेंगे, उसकी इफेक्ट, उसकी ओरा, उसकी कुछ और होता है। तो आपको समझाने के लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सिमरन का रास्ता, ये सीक्रेट, इसके अंदर में क्या सीक्रेट है, क्या क्या गुप्त रहस्य है, उसको समझाने के लिए किसको महाराष्ट्र से पहुंचा दिया, इधर हिमाचल में नियति ने पकड़ के, किसको घुमा फिरा के हैदराबाद से लाके ऐसे ही ट्रेन में डाला, इधर डाला, बस में डाले, सीधी इधर पहुंचा दिए, किसको गुजरात से पहुंचा दिए, किसको एमपी से, देखो एमपी है ना, एमपी कितनी दूर, कोई भोपाल से आए हैं, कोई और कहां से आए हैं, तो गुड़िया, तो इतनी अलग अलग स्थान से, कोई यूपी से आए हैं, कोई हरियाणा से आए, तो क्या आप ही आए हो, आपको लग रहा है आप आए हो? नियति ने, ये ब्रह्मांड ने आपको चुना, एक पात्र समझा है, लेके आया है, आपको यहाँ पहुंचाया है, इतनी जंगल में, दूर में, एक बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में, एक संतों के स्थान पे, एक पार्वती माँ की मायके में, ऐसे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में, हाँ, इतनी मतलब जो ठंड है उसमें भी आपको लेके आया, और आप टिक गए। देखो आए भी तो और भी लोग थे, आए तो और भी 4 लोग थे, वो 4 लोगों खाली पहला क्लास रह पाए, दूसरी क्लास में उसको छांट दिया नियति ने, किसको कुछ काम दे दिया, किसको कुछ काम दे दिया, और उठाया, और फिर जाओ, आपका अभी पात्र नहीं बना है, अभी आपका समय नहीं हुआ, पात्र नहीं बना, अभी आपको समय लगेगा, मैं तो चुन के लाया था, लेकिन अभी आपका माइंड दूसरी तीसरी चीज में अभी भी घूम रहा है, आप जाओ, चुपचाप भेज दिया, चुपचाप भेज दिया। लेकिन आप जो इतने लोग हैं, आप हैं, तो आप कितनी इम्पोर्टेंट हो, प्रभु का कितनी प्यारा बच्चा हो, ये फील करो। फीलिंग इज फ्यूल, एहसास महसूस करना है कि सच में भगवान का मैं एक प्यारा संतान हूँ, परमात्मा का मैं एक बहुत अद्भुत प्यारा संतान हूँ, संतति हूँ। फील, कभी आप सोचे हो, कभी कभी याद करे हो ऐसे कि सच में मैं भगवान का, मैं तो हर दम करती रहती हूँ, तो आप भी ऐसे करना है कि मैं भगवान का, परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, प्यारा संतान हूँ, कि सच में कितनी मुझे प्यार करते हैं प्रभु, कि यहाँ का ठंड में भी मैं रह रही हूँ, मेरा कितनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखे हैं, मुझे अच्छा कंबल दिए हैं ओढ़ने के लिए, एक अच्छा कमरा दिए हैं, अच्छा बेड दिए हैं सोने के लिए, मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ, भगवान का कितना प्यारा संतान हूँ, मुझे उन्होंने चुने ये तब से बस मेरा रास्ता को समझाने के लिए, अब मुझे अला के इधर रखे और दिए, मुझे रहने की व्यवस्था कर दिए, मैं कितनी प्यारा बच्चा हूँ, प्यारा संतान हूँ मेरे प्रभु का, मेरे आहार का भी उन्होंने व्यवस्था कर दिए, ये जंगल में मैं इतनी ऊपर हाइट पे बैठा हूँ, फिर भी मुझे मैं एकदम सबसे उन्हीं के हाथ का पकाया हुआ प्रसाद ग्रेप्स मिला, आज जूस भी मिला, खाने को भी मिला, सच में मैं कितनी प्यारा बच्चा हूँ, कितना गिफ्ट मुझे मिला प्रभु का, मैं कितनी प्यारा बच्चा हूँ, जो संतों ने जहाँ स्थान में साधना करे हैं, उसी स्थान में मुझे रहने को ऐसे बढ़िया वातावरण मिला, एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट को लोग जाके कितने पैसे लगा के भी नहीं मिलती है, जाते हैं ना लोग शिमला, मनाली, लोग पैसा लगा के जाते हैं, और आपको ऐसे बढ़िया स्थान, उससे अच्छा स्थान आपको मिला, तो मैं कितनी प्यारा बच्चा हूँ, प्रभु मुझे जिंदा रखना चाहते हैं, प्रभु मुझे ये रास्ता दे के
ये आहार खिला के, प्राकृतिक आहार का चमत्कार दिखा के मुझे एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, है ना? अगर आप लोग इस पे रहोगे और इसी पे चलोगे तो एक एक जैसा हम इंस्पिरेशन बने हैं ऐसा बन पाओगे? बन पाओगे ना? अपना अनुभव सुना पाओगे जैसा हम सुना रहे हैं? तो अपने आप को फील करिए। मैं आपको फील करा रही हूँ कि सच में मैं बहुत उसी का संतान, प्यारा संतान हूँ। ऋषियों मुनियों का संतान हूँ। मेरा वंशज ऋषि मुनि है। ये रास्ता जो है, जो आपको मिलने जा रहा है, सीक्रेट, ये रहस्य क्या रहस्य है? सच में कितना गुप्त रहस्य है जो इतने लोगों को सिर्फ पता लगेगा। ये कितना, इस रहस्य में क्या जादू है जो मेरा पूरी भाग्य परिवर्तन हो जाएगा? इस रहस्य में मेरा क्या जादू है जो मैं एक अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद में रह पाऊंगा? ये आपके अंदर में जागरूक होगा। तो आप कितनी भाग्यशाली हैं, है ना? बहुत भाग्यशाली, एक एक व्यक्ति भाग्यशाली। तो अपने को जरूर प्यार करें, अपना जरूर तारीफ करें, अपने को जरूर वाह वाह ऐसे शाबाशी दीजिए अपने आप को। वाह वाह वाह, तेरे मन मना इधर पहुंची, वाह वाह, तू आज अंगूर पे रह पाई, वाह, रह पाया अंगूर पे, वाह, तू आज एकाहार कर रहा है, वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, वाह वाह वाह। तो शाबाशी दे। तो ये जो शाबाशी प्यार करे, आप अपने आप को प्यार करें, है ना? तो अभी आप क्या हुआ, आपका एक ओरा बन गया, आपका एक ओरा बन गया। अब हम यूनिवर्स को प्रणाम करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि हे, दोनों हाथ को ऐसे उठा दीजिए। अब प्रभु को बोलिए, वाह प्रभु जी, सच में मैं एक प्यारा संतान हूं आपका। आपने मुझे चुने और यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर पे सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश में आपने पहुंचाए और एक सीक्रेट रहस्य, गुप्त रहस्य, ये तप सेवा सुमिरन का रहस्य समझा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस दोनों हाथ को नीचे कर लीजिए। तो अभी आप प्रभु को धन्यवाद दे दिए। प्रभु बहुत खुश हो रहे हैं, वाह। तो अब 4 चीज आपको मैं बोलूंगी, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना है। तो आप खुले मन में सुनना है, एक बात बता दी। दूसरा ये है कि आप को जो असाइनमेंट दिया जाएगा यहाँ से, जो भी चीज मैं बताऊंगी, थोड़ा करने की प्रयास करना है। देखो, कोई भी चीज जो यहाँ पे हम बताएंगे, अब हम करेंगे नहीं तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होगा। देखो, बहुत लोग इधर आते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो चीज पे काम नहीं करते हैं। ये जो रास्ता आपको सीक्रेट रहस्य बताया जा रहा है, आगे भी बताया जाएगा, ये रहस्य पे टिकना बहुत कठिन हो जाता है। टिकना, लोग कर तो लेते हैं 10 दिन, लेकिन घर में जाके फिर से वही पुराना ये में चले जाते हैं। फिर शाम को भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, फिर अपनी माइंड इधर उधर हो जाता है। तो आपको अगर इसको अपनी जीवन शैली बनाना है, तो आपको यहाँ से जो काम दिया जाएगा ना, काम, वर्क वर्क, वो उस पे आपको काम करना है।
क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा। यार जो मैं काम दूंगी वो आधा घंटा का भी नहीं होगा और आपका अच्छे से हो जाएगी। तो आप इसलिए जो मैं यहाँ से असाइनमेंट दूंगी, आपका 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 जो मन को सबकॉन्शियस माइंड पे जैसे ये घुस जाए, इसके लिए जो चीज मैं दूंगी उसको आपको करना है, खुले मन में सुनना है। जो यहाँ पे मैं टास्क दूंगी, होमवर्क दूंगी, उसको करना है। दूसरा बोली, तीसरा ये टाइम से आना है, बिफोर टाइम इधर पहुंचना है। तीसरा ये है। चौथा ये है आपकी मोबाइल बंद रहेगी, मोबाइल साइलेंट रहेगा। पांचवा ये है कि आप जब भी इधर से कुछ भी आपको लाभ हुआ, बाद में किसी को ना किसी को शेयर करोगे, बताओगे ये रास्ता। ये 5 चीज आपको करना है। मैं पूछूंगी, वहां हरिद्वार में जो जो थे ना, पूछती थी, जवाब भी देते थे। आपको आपको जब मैं पूछूंगी तब जैसे आप ना पार्टिसिपेट करना है, ये भी छठा कर लो, पार्टिसिपेट। कोई पूछेंगे आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, मुंह बंद करके रखोगे, तो मजा आएगा क्या? तो पार्टिसिपेट भी करना है। समझ आ गया? हाँ। तो आपको मैं सवेरे एक काम दी थी, है ना? थोड़ा सा करे क्या उसमें आप? कोई भी, मैं क्या काम दी थी, कोई बता पाएगा? नहीं, कुछ तो काम दी थी ना। देखो, जब तक आप खुद, ये क्या है ना, खुद पे काम करना है। हम खाली दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे पे काम करना चाहते हैं, दूसरे को बोलते हैं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। खुद जब बदल जाएंगे आप खुदा बन जाएंगे, फिर तो सभी को सभी खुदा नजर आएंगे। तो खुद को बदलने के लिए यहाँ जो बोला गया उसको करना तो पड़ेगा ना, खुदाई। खुदा कब बनोगे आप? खुदा तो है, लेकिन उसको अनुभव कैसे करोगे? बनोगे क्या? ऐसे आप खुदा हो, भगवान हो, खुदा हो, लेकिन उस चीज की अनुभूति नहीं है ना, आप खुदा हो बोल के। भगवान आपका अंग संग है और आप ही भगवान हो, कब अनुभव में आएगा? जब आप इस रास्ते पे चलोगे और यहाँ पे जो बोला जाएगा उससे हिसाब से आपने खुद पे काम करोगे, तब आएगा। तो एक लाइन में कौन बता पाएगा मैं क्या काम दी थी सवेरे? हाँ, एक तो कली, क्या इसका नाम है, जलपा की क्या, कल कल्पा, जलपा। जलपा ने बताई कि जो हमारा इच्छाएं हैं, इच्छाएं को क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो उसको लिखना है। किस किस क्षेत्र में बोली थी? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, हैप्पीनेस। 5, ये 5 उंगली ना, 5 उंगली, इस पे मैं बोली थी लिखने के लिए। आपको कितने समय मिला यहाँ से जाने के बाद? 11 बजे जूस पिए, चलो 11:30 सोचो, 11:30 से 2 मिला टाइम। उसमें से आपका टाइम में आप क्या क्या करें? बातें करें ना, लिखे कुछ भी नहीं। सवेरे नहीं करे थे? मैं तो आज दिन भर बोली हूँ, काल काल तक टाइम दी हूँ, काल तक टाइम दी हूँ। मैं याद दिला रही हूँ आपको कि आपको क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हेल्थ के ऊपर लेते हैं,
हेल्थ में आपको क्या चाहिए? आप लोग, आपको हेल्थ में क्या चाहिए? आप इधर क्यों? और दूसरा ये है कि आप इधर क्यों आए हैं? ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना क्यों चाहते हैं? क्यों? इसको भी काम करना है। इसका क्या काम करना है कि ये जो तपसेवा सुमिरन का रास्ता, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, आप इसको जानने के लिए आए हो, है ना? मैं पहला बोली व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। दूसरा ये मैं बता रही हूँ, ये जो आप तो बोलोगे स्वस्थ रहने के लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना चाहते हो, है ना? आप क्यों चाहते हो बोलने से आप बोलोगे स्वस्थ रहने के लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना चाहते हो। लेकिन ये जो क्यों, ये वाई का आपका 10 पॉइंट लिखना है। 10 कितना पॉइंट? दूसरी दूसरी असाइनमेंट आपका, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप क्यों अपनाना चाहते हैं, इसका 10 पॉइंट होना चाहिए। 10 से ज्यादा होने से भी चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं। आपका दिमाग लगाना है, आपका माइंड को काम कराना है। वहां पे थे, लोगों ने करे थे पिछले शिविर में ना, हरिद्वार में, बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब लिखे थे उन लोगों ने कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। और खाली लिखने से नहीं चलेगा, उसको डेली पढ़ना है। लोग क्या करते हैं ना, लिख तो देंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। नहीं पढ़ोगे तो आपको, उनको मैं बताई थी कि आप एडवांस पहले तो लिखो, फिर मैं बताऊंगी कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप क्यों अपनाना चाहते हैं? व्हाई? क्यों? क्यों का 10 रीजन निकल जाएंगे आपका। 10। अगर मैं बोलूंगी, इसका अर्थ ये है, मैं मेरे पिताजी को मैं 5,000 रुपया मांगी, मैंने बोली पापा 5,000 रुपया चाहिए मुझे, तो पापा बोलेगा ना 5,000 रुपया तेरे को क्यों चाहिए, क्या करेगी तू 5,000 रुपया? अभी तो तू छोटी है, अभी गुनगुन मांगे, सोचो कि और कोई मांगे कि 5,000 रुपया दो पापा, क्या क्या? पापा बोलेंगे क्या, क्यों चाहिए तेरे को 5,000 रुपया, तू तो क्या करेगी, मैं सब ले आऊंगी। तो वो बोलेगी नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बता क्या करेगी, लिस्ट दे। तो वो देगी, पापा मेरा एक ड्रेस खरीदना है, 2,000 रुपया पड़ेगा। पापा मैं मेरे फ्रेंड लोगों के साथ ना वहां शिमला घूमने जाऊंगी, तो उसके लिए तो बस फेयर पड़ेगी वहाँ। फिर मैंने रहूं, 1,000 का बस फेयर पड़ गया, 3,000 हो गया। फिर मैं वहां रहूंगी 1 डे, तो मैंने होटल का 1,000 रुपया दूंगी पे, 4,000 हो गया। 1,000 में खाना पीना भी करूंगी, दोस्त लोगों के साथ घूमूंगी, 5,000 हो गया। 5,000 से तो पापा ज्यादा भी लगेगा, लेकिन मैं तो आपको 5,000 मांग रही हूँ, दे दो ना 5,000। फिर पापा ने लिस्ट उसने बता दी, तो पापा बोले हाँ, जिन्होंने बात बताई, इसने जाएगी तो ये भी करेगी, रहेगी भी तो उसने होटल में पैसा भी देना पड़ेगा, खाएगी तो पैसा भी देना पड़ेगा, फ्रेंड लोगों से कहीं घूमने जाएगी तो वहां फेयर भी, बस फेयर भी देना पड़ेगा भाई, ऑटो का फेयर भी देना पड़ेगा। तो ये तो सही बात बताई है ना। तो पापा बोले ठीक है बेटा, तू तो बढ़िया करा, ले घूम के अच्छी से आ जाना। फिर पापा दे दे। तो ऐसे आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपने क्यों अपनाना चाहते हो, तभी तो भगवान ने हाँ बोल के तथास्तु करेगा, फिर आप इस रास्ते पे चल पाओगे। आप एक ही रीजन बताते हो कि मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, स्वस्थ तो रह जाते हो, लेकिन फिर से खा के फिर अस्वस्थ हो जाते हो। ये है राइट? है राइट? क्यों ना आपका इसका रीजन पे काम नहीं, इसके मूल में काम नहीं कर रहे हैं, और उसको दिमाग में फिट नहीं कर रहे हैं। क्यों ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन, वो तो हमारा जो अंदर पड़ा है, क्या पड़ा है, ढोकला, खाकरा, ठेपला, भाकरी, खम्मन, खांडुई, मूली परोठा, गोभी परोठा, मेथी परोठा, समोसा, कचौड़ी, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, रोटी सब्जी, छोले भटूरे, है ना, बहुत लोग छोले भटूरे खाते हैं।
है ना? ये सब कहाँ पे पड़ा है? डीएनए में, सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा है। जब तक ये पड़ा रहेगा तब तक आप तो करने में मुश्किल है ना। उसको पूरी चेंजिंग लाना है। चेंजिंग लाने के लिए खुद पे कितनी काम करना पड़ेगा। आपका उद्देश्य क्या है? आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर ये न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को क्यों अपनाना चाहते हो? व्हाई यू आर डूइंग लाइफस्टाइल? क्यों? खाली एक ही कारण स्वस्थ रहना चाहते हो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ तो हो जाते हो फिर जाके खाते हैं, क्योंकि आपके अंदर पड़ा है। उसको निकालने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको इस पे लिखना पड़ेगा, और रोज आपको वो लिख के लाओ और मुझे बताना है कि एक एक करके मैं पढ़वाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है 10 दिन अभी, कि आप लोगों को क्यों इसको अपनाना चाहते हो। जैसे मैं अपनी उदाहरण दे दूं, थोड़ा सा आपको क्लू मिल जाएगी। मैंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसलिए अपनाई कि मैं स्वस्थ रहूं, शारीरिक रूप से आजीवन। क्या? आजीवन। शारीरिक रूप से आप खाली स्वस्थ बोलते हो, मैं क्या बोली? शारीरिक रूप से आजीवन हमेशा स्वस्थ रहूं। आपका लाइन और मेरे लाइन में फर्क हो गया। तो आप भी देखो, आप क्या आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं? खुद को पूछना है ना, खाली मेरे लाइन लिखने से नहीं चलेगा, खुद को सवाल करना। अरे राधा, तू आजीवन स्वस्थ रहना चाहती है? आजीवन, आखिर सांस तक। और रोज पूछना है। पहला मैंने मैंने अपनी ये बताई। दूसरा मैंने ये बता रही हूँ, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए अपना रही हूँ कि मैं किसी का इंस्पिरेशन बन पाऊं। मैं बोल पाऊं कि वाह, मैं अभी इतनी साल हो गया प्राकृतिक आहार पे हूँ। वाह, मैं इतनी साल हो गया प्राकृतिक आहार पे खा के मेरे अंदर की अनुभूति बताना चाहती हूँ। मैं मेरा बता रही हूँ, ये आपका आपने देखना, ये मेरा बता रही हूँ। दूसरा मैंने ये बताई। तीसरा मैं ये बताना चाहती हूँ, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के मैं दूसरों का सेवा करना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन बन के मैं सेवा दे के जाऊं, सेवा लेके नहीं, सेवा दे के जाऊं, दूसरों को सेवा दे के जाऊं, मैं ये चाहती हूँ। मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मैं अपना के मैं ये चाहती हूँ कि मैं हरदम एक उस सुमिरन में, भजन में, वाह वाली स्थिति में, वाह वाह वाह, कमाल है, वाह आनंद है, वाह, उस स्थिति में रहना चाहती हूँ। उस स्थिति में रहने के लिए कर रही हूँ। अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो वाह वाली स्थिति से निकल, वहां से जगह में हाय हाय स्थिति में चली जाऊंगी। वहां स्थिति से जगह में किसमें चली जाऊंगी? हाय यहाँ दर्द हो गया। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो क्या होगा? हाय मेरा यहाँ पेट में दर्द हो गया, हाय मेरा घुटने में दर्द हो गया, हाय मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, हाय मेरे सर में दर्द हो गया, हाय मेरे पीठ में दर्द हो गया। मैं हाय वाली स्थिति में जीना नहीं चाहती, मैं वाह वाली स्थिति में जीना चाहती हूँ। तो मैं इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रही हूँ। मेरा बता रही हूँ मैं कि वाह वाली स्थिति में, वाह वाह वाह, प्रभु का हरदम जय जयकार करते रहो, वाह वाह वाह। क्या आप चाहते हो? पांचवा ये है, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए अपनाना चाहती हूँ कि मैं एक सहज और सिंपल जीवन जीना चाहती हूँ। एकदम सहज, सरल, सिंपल। मेरे जीवन को सहज कर देना चाहिए। मैंने उठाओ और खाओ, उठाओ और खाओ, काटो, छोको, सिलेंडर लाओ, मसाला लाओ, चीनी लाओ, अमका लाओ, दूध लाओ, चायपत्ती लाओ, इस जीवन जीना नहीं चाहिए। मैंने ये चाहिए कि मैं इसको अपना के बस चाकू भी जरूरत ना पड़े, जैसे अंगूर आज खाए,
चाकू की जरूरत पड़ी, प्लेट की जरूरत पड़ी, इसने ऐसे उठाई खाई ना, खाया ये भावेश ने ऐसे उठाया धोया और खाया ना। मैंने ऐसा चाहिए कि मेरा जीवन ऐसा जाना चाहती हूँ, विदाउट डिपेंडिंग, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। नो चाकू, नो मशीन, नो बिजली, नो गैस, नो मसाला, नो ऑयल, नो जीरा। मैं उठाऊं खाऊं, उठाऊं खाऊं, उठाऊं खाऊं, जब भूख लगा देखे, वाह मेरे लिए प्रभु बनाए हैं, मेरे लिए ये अच्छा चीज बनाए हैं, वाह प्रभु ने मेरे लिए इतनी मेहनत करे, मैं इतनी प्यारा बच्चा हूं प्रभु का, वाह इतनी कलरफुल फ्रूट, वाह। मैंने ये चाहिए, इसीलिए मैंने अपनाई कि मैं मेरा जीवन को सिंपल सिंपल सहज जीवन कर देना चाहिए, सरल जीवन कर दी। मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए अपना रही हूँ। मैं क्रुएलिटी फ्री जीवन जीना चाहती हूँ, क्रुएलिटी फ्री, अहिंसा परमो धर्म, ये जीवन जीना चाहिए मैंने। जितना दूध, पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें, ये क्रूरता है। मांसाहार पशु क्रूरता है, शहद पशु क्रूरता है। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं, किसी को कष्ट दे के जीवन जीना नहीं चाहिए। मैं अहिंसा परम धर्म जीवन जीना चाहिए। ये मेरा छठा पॉइंट। देखो मेरे मुख में है एक एक, मैं तो लिखी भी नहीं, मेरे मुख में है ये सब चीज, क्योंकि मैं हरदम इसको जीती हूँ, मैं जीती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये याद करती रहती हूँ। मैं हरदम, मेरा माइंड में फिट है ये सब चीज, मेरा रीलिंग चल रही है। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। क्यों ना, मैं इसको जी रही हूँ। तो छठा पॉइंट मेरा यही है कि मैं अहिंसा परमो धर्म, क्रुएलिटी फ्री लाइफ। सातवां ये है, मैं इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना चाहती हूँ कि चाहिए कि मैं प्रकृति को सपोर्ट करना चाहिए, प्रकृति को कुछ देना चाहिए। क्यों ना, अगर मैं गैस में सिलेंडर जला रही हूँ, गर्माहट प्रकृति को दे रही हूँ, ग्लोबल को गर्मी दे रही हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी भोजन को पका पका के खा के हर तरफ गर्माहट दे रही हूँ, मतलब प्रदूषण कर रही हूँ, पॉल्यूशन कर रही हूँ। नहीं, मैं चाहिए कि नहीं, प्रकृति को मुझे कुछ देना है। हर चीज तो मैं ले ही रही हूँ ना, फ्री में, फ्री में ले रही हूँ ना। सूरज भगवान का रोशनी फ्री में मिल रही है, सांसें ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, जल फ्री में मिल रहा है, धरती माँ फ्री में मिली, आकाश खुला स्थान फ्री में मिला, पेड़ पौधे मिल रही है जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हरियाली मिल रही है, सब चीज फ्री में मिला। सब मैंने दी क्या, उल्टा मैं प्रदूषण कर रही हूँ। तो मैंने चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मैं कुछ प्रकृति के लिए करूं, कुछ प्रकृति को भी दूं, मैं कोई गर्मी ना दूं पका पका के खा के। तो आप भी देख लो, आप क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि ये सब चीजें आपका भी लक्ष्य है जैसा मेरी है? मैं इसीलिए अपनाना चाहिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रही हूँ कि मैं जो खुशी अनुभव करी, जो जो आनंद अनुभव करी, जो मुझे इसमें से एक संतुष्टि जीवन जी, वो मैं लोगों को भी देना चाहती हूँ, कि लोगों का चेहरे पे मुस्कुराहट देना चाहती हूँ ये रास्ता बता के। अगर मैं खा लूंगी पक्का वाला तो मैं डिग जाऊंगी, मैं पीछे हो जाऊंगी, फिर मैं कैसे बता पाऊंगी ऐसे छाती भी ठोक के। तो मैं इसीलिए अपनाई भाई, मैं इसीलिए प्रकृति का हाल ली, मैं इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाई। मैं भगवान का आदर करना चाहिए,
क्योंकि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं। उनको अगर मैं पका वाला भोजन दूंगी जो मेरा भोजन नहीं है, जो आग में पका वाला भोजन मेरे लिए डिजाइन फूड नहीं है, अगर मैं वो डिजाइन जो मेरे लिए डिजाइन नहीं वो आहार दूंगी तो मैं भगवान का अनादर करी तो मुझे थपड़े पड़ेगी, थपड़े पड़ेगी, शोक आएगा, दुख आएगी। तो मैं ये चाही कि नहीं, मैं भगवान का आदर करूंगी, प्रकृति का आदर करूंगी, प्रकृति का नियम पे चलूंगी। इसलिए मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाई कि मैं प्रकृति का नियम पे चलना है मुझे। जो प्रकृति ने मेरे लिए, सृष्टि ने मेरे लिए जो नियम दिया है, वो नियम आदर करूंगी मैं भाई, क्योंकि जो मैं दूंगी वही मेरे पास वापस आएगा। ये सृष्टि का नियम है, तो मैं नियम पे चलना चाहिए। द लॉ ऑफ नेचर, मैं चाहिए कि मैं द लॉ ऑफ नेचर पे चलूं, मैं उल्लंघन ना करूं। तो आप क्या चाहते हो कि प्रकृति का नियम पे चले हम? मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए अपना रही हूँ, एकदम हरदम एक मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव सबके प्रति जग जाए, मेरी जगती रहे। जियो और जीने दो, ये मंत्र मेरा हो गया कि खुद भी जीऊं, दूसरों को भी जीने दूं, फ्रीडम दूं, फ्रीडम, फ्रीडम लाइफ जिए। सबको अच्छा लगता है ना फ्रीडम लाइफ? अगर किसी को कुछ रोक टोक हो जाने से कैसे लगता है? तो आप क्या चाहते हैं ऐसे जीवन जीना? मैं लास्ट 10वां पॉइंट में बता रही हूँ, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए अपना रही हूँ कि मैं हरदम, मेरा सिमरन में अखंड आनंद में रह के मैं लास्ट टाइम में जाते बारी सबको एकदम सेवा करके सबका एकदम एकदम बाय बाय, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया अब और क्या बाकी रहा। इसी 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 स्थिति में, प्रभु मिलन की मस्तियों में मेरा मन झूम के गा रहा है। पाना था जो, मैं सब पा गया, कुछ भी बाकी नहीं, सब प्रभु ने दे दिया मुझे। अचाहा प्रतिक्रिया रही जीवन जी के मैं जा रही हूँ, अचाहा जीवन जी के वाह वाह वाली जीवन में जा रही हूँ, वाह सबको वाह वाह करके जा रही हूँ। इसी स्थिति में वाह प्रभु जी तेरे मिलन हो रहा है, मेरे को वो चीज आ जाए यार, बस उसी चीज में, उसी चीज के लिए। कब होगा ये चीज? जब हम ऐसे ही रहेंगे, इसी में हरदम हमारा सोच हमारा ऐसे चलती रहती है। ये 10 पॉइंट मेरा हर दम मेरे मुख से मुख पे है एकदम। मैंने थोड़ी ना ये करी हूँ कि मैंने मैंने मेरे अंदर से ये चीजें चली रही है, चलती रहती है, चलती रहती है। मैं इसको जीती हूँ, जीती हूँ, जीती हूँ। आपको भी ऐसा जीना है? ये तो मैं इतनी सिंपल पॉइंट बताई, और भी बहुत लाभ है इसका एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, इसीलिए अपनाना चाहिए भाई। अब मैं इसीलिए अपना रही हूँ अभी भी। तो आप इधर आए हैं, अभी आपका बारी है। मैं तो मेरा 10 पॉइंट बता दी, मेरे क्या क्या के लिए, ऐसे तो और भी मेरा है लेकिन मैं 10 बताई, मैं आपको 10 लिखने के लिए बोली। तो आप आपकी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपने क्यों अपनाना चाह रहे हो? आपने अपनी सब सुख सुख को छोड़ के, कंफर्ट छोड़ के, आपकी घर का है ना, घर में तो जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो, जब मर्जी खाओ, जब चला किचन जाओ खाओ, सब किचन अपनी अंडर में। यहाँ तो कुछ भी स्वतंत्र भी नहीं है, यहाँ जो दिया जाएगा मिल खाना है। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर आए हो ना, तो किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कभी सवाल करे हो क्या?
इस पे काम करना है कि आप किस लिए आपकी कंफर्ट जोन, अपनी आरामदायक सब कुछ छोड़ के आपने आए यहाँ। ये फल तो आपको वहां भी खाने को मिलता, ये अंगूर तो आप भी खा के वहीं पे भी रह जाते, घर में भी मिल ही रहा है, खरीदो खाओ खरीदो खाओ। लेकिन आप ये सब छोड़ के आए, इधर रहे, वहां तो उल्टा दो तीन, यहाँ तो 3 बार मिल रहा है, वहां तो बार बार खाते रहते आप, जब मर्जी वहां उठाए खाए, जब मर्जी वहां उठाए। नहीं वो सब छोड़ के आपने आए तो किस लिए भाई, क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, लिख लोगे क्या कारण है। काम करोगे अपनी दिमाग लगा के, 10 लाइन, 10 लाइन तो बहुत इजी है, कितना टाइम लगेगा। कल बताया जाएगा, कल पूछा जाएगा। सेवा लेना नहीं है, सेवा देना है? वही तो मैं बोल रही हूँ, सेवा लेना नहीं है, सेवा दे के जाना है, किसी का डिपेंडेंट ना हो जाए। तो आप ऐसे भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसलिए अपना रहे हो कि मेरा जीवन जीने का ढंग आ जाए, ये भी हो सकता है। जीवन, अपने जीवन जीने का ढंग ही नहीं आ रही है ना। जीवन जीने का ढंग आ जाए, मतलब मुझे मुझे मरने की कला भी आ जाए, जीने की कला भी आ जाए, और वर्तमान में रहने की कला भी आ जाए। वर्तमान में भी तो नहीं रह रहे हो ना। हाय हाय, हाय तो वह बच्ची है फ्यूचर, हाय तो वह, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा कालिया। हाँ, तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मैं इसलिए अपना रही हूँ, मेरे को भी यही है कि मैं तो हो गई कि मेरे को जीना आ गया, मरने की कला भी आ गया, वर्तमान में रहने की कला भी आ गई। क्या आप भी चाहते हो ये तीनों चीज? और हमारा, मेरे और आप में क्या फर्क है कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक सात्विक मेरा जीवन शुरू से है, तो मेरा ये माइंड में फिट है, तो मेरा ये चीजें मुझे हरदम दिखती रहती है, तो मैं दिगी नहीं। तो आपको इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिखे है उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपके माइंड से स्लिप हो जा रही है, वो चीजें आपको दिखती नहीं है, सवेरे उठते ही पढ़ना पड़ेगा, अमृत बेला में, सोने से पहले भी पढ़ना पड़ेगा, माइंड में फिट रखना पड़ेगा, खाने से पहले आपके भोजन को भी ये बातें बोल के खाना पड़ेगा, तब जाके आप इस रास्ते पे चल पाओगे। तो आप लोगों का काम क्या, पेन कॉपी मिल गया सबको? तो आप लोगों को ये काम है कि आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप लोग क्यों अपना रहे हो, इसके लिए 10 कारण, रीजन लिखना है। आपका यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आए, इसलिए आए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाने आए, मेन तो यही है। इसलिए क्यों आए, क्यों क्यों अपनाना चाहते हो, फाउंडेशन चीज यही है। मैं मेरा फायदा मैंने बता दी, मुझे क्या हुआ, मैंने को तो ये चीजें जो जो मैंने बोली मेरा उतर गई। क्या आप भी वो सब चीजें चाहते हो? तब तो आप कर पाएंगे ना, नहीं तो ढोकला खाकला तो घूमती रहेगी दिमाग में। हाँ, नहीं तो चाय और नाश्ता सवेरे उठते ही, है ना। अच्छा, कितने लोगों ने, ये मैं पूछना चाहती हूँ, घर में एनीमा एनीमा वगैरह करके आए हो, एनीमा का पता है कि किसको पता नहीं है, एनीमा के बारे में किसको पता नहीं है, हाथ उठा देना ऊपर। संजीवनी क्रिया एनीमा के बारे में किसको पता नहीं है? अच्छा, एक व्यक्ति को पता नहीं।
नहीं, वो जो किडनी का उनको पता है मंडी से, आपको पता है? हम्म, ओके। तो आप लोगों को कैसे लगा क्लास? देखो, जब तक हम लिखेंगे नहीं, क्यों मैंने लिखने को बोली ये भी मैं थोड़ा 2 मिनट में बता देती हूँ। ये कॉपी पेन में आपको क्यों मैंने लिखना बोली ना, देखो हमारा जो माइंड है ना, ये माइंड ना जब सुनते हैं ना, यहाँ से उठ जाएंगे ना, भूल जाएंगे सब। क्योंकि हमारा 5% याद रहेगा, 95% हम भूल जाएंगे। इसीलिए कॉपी पेन दिया गया है कि आप लिखना है। अगर आपको लिखना आता है तो ये कॉपी पेन आपका बहुत बड़ा हथियार है। इससे आप आपके भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, किस्मत। और ये जब हम लिखते हैं ना, हमारा 5 इंद्रियों काम करता है। जो आपका 5 सेंसेस है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मजबूत काम करता है। जैसे ये आंख है, कान है, नाक है, मुख है, सेंसेशन फीलिंग है, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब लिखते हैं ना, आपके आंख भी दिखता है, काम करता, माइंड उसी में कंसंट्रेट रहता है, आपकी पेन हाथ चलती है, मुख से बोल बोल के लिखना है, और लास्ट में पढ़ना भी, आपका कान भी सुनेगा। पढ़ना भी है उसको, आपका कान सुनेगा, ऊंची आवाज में पढ़ना है। तो ये आप फिर इसको एडवांस न्यूरोडाइट सिस्टम को अपनाना आसान होगा, क्योंकि आपका अंतर मन में ये चीज जाएगी। जब तक अंतर मन में नहीं जाएगा ना चीज, तब तक आप इसको कर नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैंने बोली मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, आजीवन हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहती हूँ। अगर ये हमेशा लिखोगे, ये तो पहले क्या चाह रहे हो, क्यों करना चाहते हो, ये मैंने पूछी। इसको फिर कैसे लिखना है लैंग्वेज में बाद में बताऊंगी। पहले आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, आप चाहते क्या हो, क्यों अपनाना चाहते हो। फिर आपको इसको कैसे लिखना है, इसका करेक्ट लिखना भी मैं सिखाऊंगी। उसके बाद उस करेक्ट लिखन को पढ़ना है आपको, वो मैं कल सिखाऊंगी कि आपको कैसे लिखना, उसको करेक्टली कैसे, पहले आप लिख के लाओ, फिर मैं उसको करेक्टली कैसे लिखना है वो भी मैं सिखाऊंगी, ताकि आप उसको उस पे इस पे चल पाओ, टिक पाओ। टिकना भी तो चाहिए ना। तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला सेशन बहुत अच्छा गया। आप लोग बहुत अच्छे से सुने, कंसंट्रेशन दे, एकाग्र चित्त में, और 2 बार फलाहार करे, हाँ, अंगूर पे। इसके लिए मैं बोल को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से अंगूर पे रहे और मेरे बात को भी अच्छे से सुने। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमको प्रभु ने, परमात्मा ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का रास्ता, तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पे जो लोगों ने व्यवस्था कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से ये शिविर कर पा रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली उन लोगों को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। जैसे आप लोग आए तो हो पाया एक एक जन। दूसरा, जो यहाँ व्यवस्था देखने सुरेश मल्लिक जी, जो 4 स्टेज कैंसर से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के ठीक हुए, उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों का
अंकित बेटा का, जगपाल बेटा का, भावेश बेटा का, देवली का, इन सब लोगों का मतलब सहयोग से ये शिविर कर पा रहे हैं। तो इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु इनको लंबी उम्र दे। इन्होंने भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह ऐसे अपना के इसका इसको आगे जन जन तक पहुंचाते रहे ऐसे शिविर करके, और उनका सब इच्छा पूरा हो और स्वस्थ रहे, आजीवन स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, मजे करें, मौजों की जीवन मिला है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के मौजों की जीवन जियोगे, तो इसको अपना के जिए, ये मेरा उनको दुआएं हैं। और गुरुजी दोनों, हमारा गुरुजी परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी, परम पूज्य सदैव विभीषण गुरु जी, इन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ बोल पाई। मैं बहुत लोगों के कंधे पे खड़ी हूँ, कंधे पे बैठी हूँ। सबने मुझे, मैं कुछ नहीं हूँ, सबने मुझे करे हैं, मुझे मुझे सबने बच्चों की तरह चलाए हैं, सिखाए हैं, बताए हैं। तो इन बड़ों जनों को, गुरुजनों को मेरा सत सत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत हैं आध्यात्मिक रास्ता में भी, बहुत हैं जो गुरु, जो टीचर मुझे बहुत कुछ सिखाए। तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सेंटर को, हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि दिव्याशीष परम सुख आश्रम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये मौका दिए। शुक्रिया सबका, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन बढ़िया जाए और भी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।